जंगल की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। लायन, फॉक्स एंड ज़ेब्रा स्टोरी इन हिंदी। शेर, लोमड़ी और ज़ेब्रा की ये कहानी आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बूढ़ा होने के कारण दिन भर गुफा में ही बैठा रहता। एक दिन शेर बहुत भूखा होने के कारण जग गया और तड़पने लगा। शेर सोचने लगा, काश मेरे को एक मोटा तकड़ा शिकार मिल जाए जिसको मैं मारकर महीनों तक खा सकूं। अचानक बारिश होने लग गई। बारिश से बचने के लिए एक लोमड़ी वहां आ गई। शेर लोमड़ी को देखकर बोला, आओ बहना आओ। आओ लोमड़ी बहन, कैसी हो? बहुत बारिश हो रही है बाहर। मुझे लगता है बारिश से बचने के लिए ही आई हो। लोमड़ी बहन, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। बोलिए महाराज, क्या काम है? लोमड़ी बहन, तुम तो जानती हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं अब शिकार नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए एक मोटा ताजा शिकार ढूंढ के लाओ जिसे मैं मारकर बहुत दिनों तक उसका मांस खाकर अपनी भूख शांत कर सकूं। लोमड़ी बहना, जो भी शिकार मिले उसे कहना कि जंगल के राजा शेर को एक महामंत्री की जरूरत है ताकि शिकार आसानी से अपने जाल में फंस जाए। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। लोमड़ी मोटे शिकार की तलाश में जंगल जंगल घूमती है और मोटा शिकार तलाशती रहती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक ज़ेब्रा दिखाई देता है। लोमड़ी के मन में चतुर विचार आता है। लोमड़ी ज़ेब्रा से कहती है, नमस्ते ज़ेब्रा भाई। नमस्ते मेरी बहना, आओ आज कैसे आना हुआ? ज़ेब्रा भाई, मैं पूरे जंगल में घूमी, परंतु मैंने आपके जैसा बुद्धिमान और बलशाली जानवर पूरे जंगल में नहीं देखा। आप वाकई बहुत बुद्धिमान और बलशाली हो। ज़ेब्रा लोमड़ी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर कहता है, लोमड़ी बहना, क्या बात है? ज़ेब्रा भाई, जंगल का राजा शेर आजकल बूढ़ा हो गया है। उसे अपना राज्य चलाने के लिए एक महामंत्री की आवश्यकता है। आपसे बुद्धिमान और ताकतवर जानवर मुझे इस जंगल में कोई नहीं मिला। आप ही उस महामंत्री के पद के काबिल हैं। ज़ेब्रा लोमड़ी के जाल में फंस चुका था। ज़ेब्रा लोमड़ी के साथ यह सोचकर चल पड़ा कि राजा शेर उसे महामंत्री बनाएगा। ज़ेब्रा मन ही मन खुश हो रहा था। इतने में शेर की गुफा आ गई। ज़ेब्रा को देखकर शेर रुक नहीं सका। वह ज़ेब्रा पर झपट पड़ा। ज़ेब्रा डरकर वहां से भाग गया। शांत हो जाइए महाराज। महाराज, आपने ये क्या किया? उसको आने देते, बैठने देते, उसके बाद में उसका शिकार करना चाहिए था। लोमड़ी बहन, बहुत दिनों से भूखा होने के कारण मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मेरे को वही मोटा शिकार वापस चाहिए। अब तुम्हें जो करना है वो करो। कोई भी उपाय करके उस ज़ेब्रा को मेरे पास वापस लेकर आओ। ठीक है महाराज, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ, परंतु अब की बार आप ध्यान रखना, उसको पहले बैठाना और उसके बाद ही उसका शिकार करना। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है।
जंगल में फिर से जेबरा को ढूंढने लगती है। थोड़ी दूर बाद उसे जेबरा दिखाई देता है। लोमड़ी जेबरा से कहती है, जेबरा भाई आप वहाँ से भाग क्यों आए? लोमड़ी बहन, यदि मैं वहाँ से भागता नहीं तो वो शेर मुझे खा जाता। जेबरा भाई, शेर आपसे गले मिलना चाहता था। बहुत दिनों से महामंत्री का पद खाली होने के कारण वो व्याकुल थे। जेबरा एक बार फिर से लोमड़ी की बातों में फंस चुका था। वह लोमड़ी के साथ चल दिया। चलते चलते रास्ते में जेबरा सोचने लगा, मैं महामंत्री बनूंगा और राजा के सामने बैठूंगा। पूरे जंगल के बारे में राजा सलाह मुझसे ही लेंगे। जेबरा और लोमड़ी गुफा में पहुंच गए। शेर जेबरा को देखकर बोला, आओ मेरे नए महामंत्री, आपका नए राज्य में स्वागत है। मेरे पास आओ, यहाँ आकर बैठो। जेबरा शेर के पास चला गया और शेर ने मौका पाते ही जेबरा का शिकार कर लिया। लोमड़ी यह सब देख रही थी। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, आप बहुत दिनों से भूखे हो, आप नहा धोकर आओ। मैं इतनी देर इसकी रक्षा करती हूँ, फिर वापस आकर आप कई दिनों तक इसे खाते रहे। शेर नहाने चला गया। पीछे से लोमड़ी ने जेबरा का दिमाग खा लिया, क्योंकि दिमाग का मांस बहुत मीठा और मुलायम होता है। शेर जब नहा धोकर वापस आया तो शेर ने देखा जेबरा का दिमाग खाया हुआ है। शेर ने कहा, लोमड़ी बहन, जेबरा का दिमाग कहाँ गया? कौन खा गया? लोमड़ी ने कहा, महाराज, जेबरा के तो दिमाग था ही नहीं। यदि जेबरा के दिमाग होता तो यह दोबारा मेरे कहने पर यहाँ क्यों आता? अपने दिमाग की बुद्धि का उपयोग करता और यहाँ मरने के लिए कभी नहीं आता। शेर लोमड़ी की चालाकी जान चुका था, परंतु कुछ कर भी नहीं सकता। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से जेबरा का दिमाग खा लिया, जबकि शेर को मालूम चल गया कि दिमाग लोमड़ी ने खाया है। फिर भी शेर अपना शक्तिशाली होते हुए भी कुछ नहीं कर सका। अतः दोस्तों, बुद्धि की हमेशा विजय होती है। बल और बुद्धि में से हमेशा बुद्धि जीतती है। हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों? यदि अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद।